हमारे भी बच्चे का हाँ पापा गाड़ी ले लेना। अरे हमारा गाड़ी क्या कह रहा तो झोटा बुग्गी ले ले ये सट तो झोटा बुग्गी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं भी कुरुक्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले आएंगे, अच्छा करेंगे। मेरे को लगता है कि काम की बजाय ये भ्रष्टाचार में कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पे लेके आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिनकी वजह से इन लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसकी वजह से मेरी स्कूटी स्लिप हो गई, उसकी वजह से मेरे पैर में चोट लगी हुई है। बेशक कुरुक्षेत्र के नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के दावे सरकार के नुमाइंदों द्वारा लगातार किए जाते हों, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कागजी बातें हैं। यदि इसकी असलियत आप जानना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र के सेक्टरों का भ्रमण जरूर कीजिएगा। कुरुक्षेत्र के सेक्टरों में कई सड़कें तो ऐसी भी हैं जहां प्रतीत होगा कि यहां से वाहन ले जाना कोई जंग जीतने से कम नहीं है, और यदि आप अपने वाहन को इन सड़कों पर ले भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित यहां से गुजर पाएंगे। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3, 4, सेक्टर 29, 30 व गांव पलवल को शहर से जोड़ने वाली सड़क की हालत देखकर यह लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई रिहायशी क्षेत्र भी होगा। यह भी नहीं है कि सरकार के नुमाइंदों व प्रशासनिक अधिकारियों को इसका मालूम न हो, लेकिन सालों से खस्ता हाल इस सड़क की सुध लेने यहाँ कोई नहीं आता। इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष पनप रहा है और सोमवार देर रात्रि को स्थानीय निवासी सड़क पर उतर आए और रोष प्रकट किया। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। विगत दिनों सेक्टर 30 निवासी मोनिका माहिवाल स्कूटी से गिरकर चोटिल हो गई। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सड़क से गुजरना भी दुश्वार है। मेहर सिंह ने कहा कि यह डबल रोड है, लेकिन जो हालात इस सड़क की है ऐसी हालात किसी सड़क की उन्होंने नहीं देखी। मेहर सिंह ने कहा कि उसे बच्चे कहते हैं कि पापा गाड़ी ले लो, लेकिन हम तो यहाँ से गुजरने के लिए बैलगाड़ी ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ कार तो चल ही नहीं सकती। जी क्या बताएंगे आप इसका? जी मेरा 8 तारीख को 8 अक्टूबर को ये यहाँ पे एक सड़क है सेक्टर 29 से जाती है, जो कि श्री कृष्णा कॉलेज है, वहाँ तक जाती है। वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसकी वजह से मेरी स्कूटी स्लिप हो गई, उसकी वजह से मेरे पैर में चोट लगी हुई है और रिब्स हैं, उसमें थोड़ा हल्का हल्का पेन है, सूजन भी है और थोड़ी हाथ की चोट लगी हुई है। तो मेरा कहना यही है, पिछले 7 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि ये सड़कें ऐसे ही गड्ढे आज तक ना भरे गए हैं ना कुछ है। सरकार को बहुत बार बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस डाली हैं, ट्विटर तक पे ट्वीट किए गए हैं, बट आज तक कोई भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया यहाँ पर आके, और इसकी वजह से दिन प्रतिदिन किसी ना किसी का रोज़ एक्सीडेंट होता रहता है। जी सर क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि हम यहाँ सेक्टर 30 के निवासी हैं और ये डबल रोड है, सिंगल नहीं है, बीच डबल है। इतनी बुरी तरह टूटा है, बस रोज तो 10-10 बड़े बड़े टायरों से टूटते हैं, सर रात खड़े रहते हैं। और हमारे भी बच्चे का हाँ पापा गाड़ी ले लेना। अरे हमारा गाड़ी क्या कह रहा तो झोटा बुग्गी ले ले ये सट तो झोटा बुग्गी है। इतना बुरा हाल है सर। अरे तो कभी मांग भी आपने की है सर इसकी? नहीं सर, हम नहीं गए अभी तक, नहीं अभी नहीं गए, जाएंगे, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ सभी सेक्टर 3, 30, 4, 8 के सभी हमारे बुजुर्ग युवा साथी इकट्ठे होके जो हालात इन सड़कों के हैं, उन हालातों के बारे में सभी ने कि जल्द से जल्द इन सड़कों को बनवाया जाए। डेली किसी न किसी को चोट लगती है। पीछे एक लड़के ने अपनी जान भी इसकी वजह से गंवाई है। ये सड़क रेजिडेंशियल एरिया की सड़क है। अगर रेजिडेंशियल एरिया में भारी व्हीकल घुसेंगे तो सड़कों का यही हाल होगा। मेरी नगर परिषद से और विधायक जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इसको बनवाने का काम करें। ये कारण क्या है? 7-8 साल से यही स्थिति इन सड़कों की? कारण सर ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिनकी वजह से इन लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। नगर परिषद के पास फंड की कोई कमी ना पहले थी ना आज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई पैसे देने में कोताही नहीं बरती, परंतु विधायक जी और चेयरमैन मैडम
इनकी नीयत में कुछ खोट है, तभी शायद हमें इस चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो आप सर गठबंधन सरकार के व्यक्ति हैं, तो आपने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि सरकार ने? सर मैं तो शुरू से ही, चाहे हम विपक्ष में थे चाहे आज पक्ष में हैं, हम हमेशा से ही लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। हमने विधायक जी से मिल के भी इसके बारे में किया और कल भी मीटिंग है, कल नगर परिषद के अंदर मीटिंग है। मैं कल भी इस चीज़ के लिए पुरजोर अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद करूँगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं जो यहाँ इसमें सेक्टर का है, थोड़ा सा उमरी चौक से सेक्टर 3 और 4 के मोड़ तक तो सड़क कुछ हद तक ठीक है। आगे तो ऐसी है कि जो कई बार यहाँ बड़े बड़े ट्राले ट्रक लाले पूरी रात फंसे रहते हैं और जाम इतना लगता है कि लोग जाएँ तो इतनी ट्रैफिक का उसका नुकसान हो रहा है और लोगों का हो रहा है कि कुछ पूछो मत। गाँव की सड़क इनसे अच्छी हैं और जो हम अखबारों में पढ़ते हैं मुझे शर्म आती है पढ़ के हुए और देखते सोचते हुए वो पैसा जा कहाँ रहा है। हर रोज़ करोड़ों रुपया अरबों रुपए का यहाँ हिसाब किताब है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं भी कुरुक्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले आएंगे, अच्छा करेंगे। मेरे को लगता है कि काम की बजाय ये भ्रष्टाचार में कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पे लेके आएंगे। मतलब ये काम कोई भी तो ठीक नहीं है। आप किसी जी ठीक है ना जी, इसमें तो गांव की सड़क है, कोई हमारे को मिलने वाले होते हैं, यार तुम यहाँ क्यों बैठे हो, इससे ठीक तो गांव है। अब यहाँ से हम शहर में जाएं आध घंटा लगता है, आध घंटे में तो हम गांव से शहर में आ सकते हैं। तो फिर हमें सेक्टर में रहने का फ़ायदा क्या है। आप किसी को भी वीआईपी को है, एक ही रूट पकड़ रखे है ना उन्होंने, वो 100 फुटा रोड है उससे वीआईपी को निकाल दो, वीआईपी भी खुश ये भी खुश। तो ये जो हम तो 8 साल से देख रहे हैं, सड़कें बनती नहीं काली होती हैं। तो प्रशासन को कभी आपने लेटर पत्र? नहीं, हम तो नहीं मिले प्रशासन को, लेकिन क्या प्रशासन के आदमी यहाँ नहीं रहते? तो ये सेक्टर 30 में हैं, 3 में हैं, काफ़ी आदमी रहते हैं, चलते वो भी हैं, बच्चे उनके भी हैं, स्कूल भी जाते हैं। तो फिर वो खुद भी क्यों नहीं सोचते? क्यों प्रशासन की अब ये कहते हैं मेरी उसमें क्या नाम मेरी निगाह में नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। अगर तुम दफ्तर में बैठे हो, बाहर निकल के क्या देखते हो? कॉलोनियाँ काट रहे हो, अब मुझे तो पता ही नहीं है। देखिएगा इस गुड़िया का एक्सीडेंट आप देख सकते हैं, हम दोबारा तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं। तो अब ये क्या देखते हैं, हमारी ये नहीं समझ में आता। जो शहर के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, वो यही कहेंगे हमें नहीं पता। तो पता किसको है? अब यहाँ सेलर था, यहाँ कॉलोनी कट गई, यहाँ कॉलोनी कट गई, आगे जो राइस मिल था इधर इस पे बर्मा चौक पे, वहाँ कॉलोनी कट गई। तो ये क्या चीज़ है? प्रशासन कहता है कि हमें तो पता ही नहीं। तो कितनी हैरान की, उसके बाद इनको रेगुलराइज कर देंगे। तो ये तो गोरख धंधा बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ। MLA साहब तो आगे। तो मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ है, तो आगे क्या पता, चलो आज छोटी सी चोट लगी है, कल को किसी की मौत भी हो सकती है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि प्रशासन को या सरकार को इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेके इस सड़क को जितना जल्दी बनवाए, हमें सहूलियत रहेगी, लोगों को भी आने जाने में।